कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस दोस्तों। एक सातत्य, एक लगातार किया गया प्रयास और एक जो निरंतर प्रयास, एक आपका ऐसा बोल सकते हैं कि एक अविरत प्रयास, आपका लगातार किया हुआ कार्य से आपको बहुत बड़ी सफलता में जीत मिलती है दोस्तों। वही सफलता का राज है, सफलता की चाबी है दोस्तों। तो आज आपको मिलने जा रहे हैं कि कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतर किया गया प्रयास, कार्य बोलो, आदत बोलो, आपका स्वभाव बोलो, कि ऐसा कार्य अगर ये आपने अपना लिया, ऐसी चीज, ऐसा गुण अगर आपने अपना लिया दोस्तों, तो हर कार्य में आपकी विजय होगी। हर कार्य जो आप करोगे उसमें आप जीतोगे, हर जो करोगे उसमें समृद्धि पाओगे, हर कुछ करोगे उसमें आप जो हार का कभी मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप हमेशा जीतोगे और जो करोगे उसमें जबरदस्त सफलता पा सकते हो दोस्तों। सफलता का राज आपको मिलने जा रहा है, तो आप तैयार है? यस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी क्या होती है। उसमें मेरे पास अभी 18 एग्जाम्पल है और उसके बाद में आप कंसिस्टेंस कैसे रहे वो भी हम पार्ट 2 में बात करेंगे दोस्तों। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें पत्थर है और उसके ऊपर जो है नल का पानी होता है, उसकी बूंद बूंद आपने देखा होगा गिरती रहती है। तो जो बूंद गिरती है पानी, टपक 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 टपक, है ना। अभी इसमें कुछ खास ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है। वो अभी वो नल में ऐसा कुछ हो गया तो थोड़ा थोड़ा पानी लीकेज होता रहता है, लेकिन वो बूंद कुछ देर बाद टपक, कुछ देर बाद टपक, कुछ देर बाद टपक, पूरी रात पूरे दिन वो उसका चालू ही रहता है। और उसकी वजह से वो पत्थर में भी वो अपना जो है वो आकार बना लेती है, जगह बना लेती है, और लगातार टपक 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 दोस्तों, यही राज है सफलता का। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले तो कुएं के ऊपर जो पहले के जमाने में आपने देखा होगा तो रस्सी से जो है पानी खींचते थे, तो वो रस्सी के निशान बन जाते थे, क्योंकि पत्थर के ऊपर निशान रस्सियों के बोलो कैसे हो सकते हैं, क्योंकि लगातार इतना पानी खींचा गया, लगातार वो रस्सी से इतना पानी खींचा गया, इतना पानी खींचा गया, लगातार वो ऐसे महिलाएं खींचती थी पानी, तो पत्थर के ऊपर उस रस्सी ने निशान बनाना। सोच के देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी कमाल की बात है कि पत्थर के ऊपर इतना गहरा निशान हो भी सकता है, इतने गहरे छेद हो सकते हैं, इतना गहरा ये हो सकता है दोस्तों। सिर्फ कमाल है लगातार किया गया प्रयास का, लगातार किए गए कार्य का दोस्तों। तीसरी बात ये करते हैं कि एक राजा था बहुत साल, हजारों साल पहले, और वो युद्ध जो है वो 7 बार हार चुका था। एक ही जगह पे वो जाता था और हार जाता था, बहुत भरसक प्रयास करता लेकिन हार जाता था। अभी हुआ ऐसा कि 7वीं बार उसको इतना बुरी तरह से वो हारा कि गुफा में जाके वो छुप गया था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अभी उसने एकदम मायूसी में था कि अभी क्या करूं, अभी जान तो बच गई, दुश्मन पीछे भी हट गए, लेकिन अभी क्या करे, कैसे आगे बढ़े, क्या प्लानिंग करूं। तो बहुत मायूस था कि इतने प्रयास किए और जीतने को नहीं मिला है। तो कहीं उसने देखा कि जो मकड़ी है वो मकड़ी अपना जो है जाल बनाने का प्रयास कर रही है, जो स्पाइडर है वो प्रयास कर रहा है और गिर रहा है, प्रयास कर रहा है और गिर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो जाल उसकी टूट रही है, तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा था। तो उसने देखा कि एक छोटा सा जीव, एक मकड़ी, एक स्पाइडर इतने प्रयास कर रहा है, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे पास तो इतना हुनर है, मेरे को तो इतने सारे अनुभव है, मेरे पास तो जो है बल है, मैं बल इकट्ठा कर सकता हूँ। और वापिस उसने प्रयास किया और 8वीं बार वो जीत गया दोस्तों। तो ये पॉसिबल है, लगातार किए गए प्रयास के सामने दोस्तों कोई टिक नहीं सकता। जो कोई बुद्धिमान हो, कोई प्रतिभाशाली हो, किसके पास बहुत ज्यादा IQ हो, किसके पास बहुत ज्यादा कोई स्मार्टनेस हो, कोई ऐसा हो जिसके पास बहुत सारी पहचान हो, कोई ऐसा हो जिसके पास खानदानी कुछ हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही कला है और वो है कंसिस्टेंसी, लगातार किया गया कार्य, अविरत प्रयास, बार बार आप करने का अगर सीख जाते हो, बार बार करने का अगर आप सीख जाते हो, बार बार करने का आप सीख जाते हो दोस्तों, जीत आपकी ही होगी दोस्तों। यही राज है सफलता का। और सफलता जो होती है उसके लिए कंसिस्टेंसी के सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर ये आपने सीख लिया दोस्तों, कोई रोक नहीं सकता है, आपको रिजल्ट आना ही आना है, आपको मनचाही सफलता मिलनी दोस्तों। ये हो सकता है, मान लो कोई बहुत बड़ा पत्थर है और उसको तोड़ना होता है, तो जो है समीर जी है और वो पत्थर तोड़ने लग गए थे, तो लोग, गांव वाले लोग हंस रहे थे कि यार क्या कर रहा है, एक छोटी सी हथौड़ी से लेके पूरा पहाड़ जो है, इतना बड़ा पहाड़ जितना पत्थर है वो कैसे टूटेगा। लेकिन जो समीर है प्रयास करते ही रहा है, प्रयास करते रहता है, पूरे दिन रात वो प्रयास कर रहा है। और शुरुआत में तो उसको इतनी मायूसी होती, इतनी निराशा होती, इतना बड़ा पत्थर में तोड़ने निकला हूँ, चैलेंज तो लिए, लेकिन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो करते जा रहा प्रयास, यहाँ न तो वहाँ से, वहाँ न तो वहाँ से, वो प्रयास किए जा रहे। एक दिन ऐसा आया कि उसने एक मारा और वो जो है पत्थर उसके 2 टुकड़े हो गए, पूरा बीच में से एकदम टूट गया। तो गांव वाले भी हैरान हो गए, यार क्या कर दिया इसने। तो दोस्तों क्या वो आखिरी प्रहार में टूटा था? नहीं, वो समीर के लगातार किए गए प्रयास से वो रिजल्ट आया था दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर का जो प्रैक्टिस का मामला है ना, उसके सामने कोई प्लेयर आ नहीं सकता दोस्तों। वो वर्ल्ड चैंपियन थे, क्रिकेट के गॉड है। तो क्यों बने? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस। सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है,
छुट्टी हो, संडे हो, मैच हो न हो, जो भी हो, लेकिन प्रैक्टिस करने का ही। तो उनका प्रैक्टिस का ऐसा था कि रोज का 500 बॉल खेलने का दोस्तों, 500 बॉल्स ही हैज टू हिट एंड ही हैज टू प्ले डेली। कोई उसमें छुट्टी नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बॉडी साथ दे न दे, मूड हो न हो, कुछ भी हो, त्योहार हो न हो, घर वालों को टाइम देना है नहीं देना, पहला काम ये करना है प्रैक्टिस, तब जाके वर्ल्ड चैंपियन बनता है दोस्तों कोई। तो ये बात हो जाती है। जो एथलीट होते हैं ना, तो उनका भी अगर आप शेड्यूल देखो सुबह से लेकर शाम तक, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो भी उनका प्रैक्टिस को बहुत मान देते हैं। एक भी मिनट गवाए बिना उनको जो प्रैक्टिस में रोज करना है मतलब करना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाने नहीं। प्रैक्टिस करनी है मतलब करनी है, और वो प्रैक्टिस से ही वो इतने मजबूत बन जाते हैं कि वो जीत जाते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिस में एक भी दिन का गैप नहीं करते। 4 साल के बाद वो दिन आता होता है, बीच में एक हफ्ता छुट्टी कर लेंगे तो क्या जाएगा, लेकिन नहीं, उनको मालूम है कि एक छोटी सी जो है प्रयास जो है, अगर गलत इसमें किया, थोड़ा सा आराम कर लिया, आगे जाके भारी गिर सकता है। तो हर एक दिन को वो अपना मजबूत बनाते जा रहे हैं, अपने आप को हर एक दिन को अपने आप को सशक्त बनाते जा रहे हैं, हर एक दिन को अपने आप को और पावरफुल बनाते जा रहे हैं बाय प्रैक्टिस, लगातार किए गए कार्य। अगर हमारे यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब में भी बढ़िया रिजल्ट तब आता है जब आप लगातार, जो है क्रिएटर है वो लगातार वीडियो पोस्ट करता है। कोई कभी करता है, कोई कभी नहीं करता, कोई कभी मूड आया, कोई जो है कभी किया नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो प्रोफेशनली उसको सिस्टमेटिकली वो लगातार जब प्रयास करता है तो वो जीत जाता है दोस्तों। और अगर हम बात करें मार्केटिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की या सेल्स के बारे में भी जाए, तो जो भी जो कर रहा है वो बंदा, उसको ना झेलनी पड़ती है। और जो ना झेल पाता है, उसमें शुरुआत में कई सारे लोगों को उसमें नहीं टिक पाते, क्योंकि वो ना झेल नहीं पाते, कई सारी ना आती, कई सारा फ्रस्ट्रेशन, कई सारी मायूसी आती है, और वो देख के कई सारे लोग भाग जाते हैं, बोलते नहीं यार अपना काम नहीं है, वो तो ना झेल नहीं पाते। लेकिन वो ना झेलने के बावजूद भी वापस प्रयास करता है, उतने ही उत्साह से प्रयास करता है, उतने ही जोर से प्रयास करता है, उतने एनर्जी से प्रयास करता है, उसको अगला सेल मिलता है, अगला जो है उसमें से वो जीत पाता है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट उसको मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि उसने वो ना झेला और लगातार झेला, कंसिस्टेंटली झेला, तब जाके उसका मार्केट में नाम भी होता है कि ये बंदा ये काम कर रहा है और प्रोफेशनली कर रहा है। तब जाके उसको रिपीट ऑर्डर भी आते हैं, लोग सामने से भी बुलाते हैं, क्योंकि किया उसने लगातार किया, लगातार किया, लगातार किया, लगातार किया, लगातार किया, तो लोग मान जाते हैं उसका हथौड़ा कि नहीं यार ये बंदा जो है कुछ काम का है। और फिर उसको सेल भी मिलता है, रिजल्ट भी आता है, लोग सामने से भी बुलाते हैं, लोग सामने से और पहचान भी कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सही बंदा है। क्यों? लेकिन उसको रिजल्ट क्या आया? लगातार किया गया प्रयास, लगातार किया गया प्रयास, लगातार किया गया प्रयास। कई दिनों तक अगर सेल भी नहीं भी हो तो भी वो वापस प्रयास करता है, वापस प्रयास करता है। तो हर कार्य में दोस्तों यही राज है, यही सफलता का राज है कि आपको सफलता मिल रही है, नहीं मिल रही है, आपको रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको सुख मिल रहा है, आपको दुख मिल रहा है, आपको मूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, आप अपने प्रयास में कमी नहीं करेंगे दोस्तों। आप वही प्रयास से करेंगे, वही जुनून से करेंगे, वही जो है जिद से प्रयास करोगे तो आप जीत जाओगे दोस्तों। लेकिन वो प्रयास लगातार प्रयास से रिजल्ट आता है दोस्तों। मान लो कोई प्रेमी है, अपने और प्रेमिका जो है वो प्रपोज करता है और वो बोलती है चल बात, ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर वो वापस प्रयास करता है, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद वापस प्रयास करता है, फिर वो ना बोलती है, फिर वापस कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वापस वो अलग तरीके से प्रपोज करता है, वापस कुछ वही बात अलग तरीके से रखता है। आखिर वो जो है प्रेमिका कब तक उसको ना बोलेगी और उसकी वो दीवानी हो जाती है कि ऐसा बंदा मिलेगा कहाँ, ऐसा आशिक मिलेगा कहाँ, और वो जो उसके प्रेम को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों कैसे हुआ ये? क्योंकि वो लगातार किया गया प्रयास, लगातार किया गया प्रयास। और कई सारे बंदों ने जो है प्रेमी है, उन्होंने देखा है कि एक बार प्रयास किया और वो टेस्ट करती है प्रेमिका कि सच में मेरे को प्यार करता है, सच में मेरे को चाहता है, तो भगाने का कोशिश करते, जो भाग जाता है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि सच्चा आशिक नहीं था, सच्चा प्रेमी नहीं था। दोस्तों अगर हम बात करें किसान की, तो किसान भी जो है बारिश में आवे या न आवे, खेती हो अच्छी या न हो, किसान अपने प्रयास करते रहता है, खेती करते रहता है, तब जाके वो इतनी बढ़िया खेती जो है उसका जो पाक ले पाता है दोस्तों। तो लगातार किया गया प्रयास, बिना मायूस हुए, बिना निराश हुए वो लगातार प्रयास करते रहते हैं। पॉलिटिशियन का भी हम एग्जाम्पल ले, बड़ा पॉलिटिशियन वही बनता है और वो उनका कुछ रूल्स होते हैं, वो सेम ही पार्टी में रहते, घड़ी घड़ी पार्टी चेंज नहीं करते। वो पार्टी जीते या हारे या कोई भी रिजल्ट आ जाए, वो पार्टी चेंज नहीं करते, वही पार्टी में लगातार रहते हैं दोस्तों। और लगातार किए गए कार्य से उनका नाम जो है फेमस होता है, उनका जो है एक फेम बनता है और वही लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, उनके भी जो है फॉलोअर टीम में आते हैं और बड़ी टीम बन जाती है दोस्तों। तो ये भी पॉलिटिशियन कर पाते हैं दोस्तों। कोई इन्वेंटर हो, कोई साइंटिस्ट हो, वो भी वही करता है कि वो जब तक वो फॉर्मूला जो उसको चाहिए वो जब तक मिल नहीं जाता है तब तक वो क्या है अपना प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं और फॉर्मूला ढूंढ ही जाते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं बार्गेनिंग की बात करें तो
बार्गेनिंग में भी ऐसे होता है दोस्तों। आप मान लो कोई चीज़ सामान खरीदने गए हैं और उसका चीज़ का भाव 500 रुपीज़ है, तो आप उनको बोल रहे कि नहीं मैं तो 200 रुपया दूंगा। अभी मैं आपको बार्गेनिंग जस्ट शेयर कर रहा हूँ कि क्या होता है। अगर आप 200 रुपये पे वो बोल रहा है कि नहीं 500 में तो उससे तो कम नहीं होगा, नहीं मैं तो 200 ही दूंगा। वो बोलेगा नहीं नहीं तो थोड़ा तो कम करो, तो बोले ठीक है 450 में लेके जाओ, नहीं नहीं मैं तो 200 ही दूंगा। आप एक ही बात पे अड़े हुए हैं 200 रुपीज़, 200 रुपीज़। वो बोलता है नहीं बाबा अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है 400 में लेके जाओ। नहीं मैं 200 में ही दूंगा आपको, 200 में देना है तो दो, नहीं तो मैं तो चला आगे। नहीं नहीं यार नहीं परवड़ेगा, इतना अच्छा सामान इतनी अच्छी चीज़ है, मैं आपको इतने कम नहीं दे सकता, मेरे को तो भाव टू भाव पड़ रहा है, मैं कुछ कमाऊंगा कि नहीं, या कितने खर्चे होते हैं ये वो, 200 में देना हो तो दो, नहीं तो मैं चला। तो ठीक है यार एक काम करो 350 में लेके जाओ। तो ऐसा जब आप लगातार वही बात पे अड़े रहते हो, वही बात पे अड़े रहते हो, वही बात पे अड़े रहते हो और लगातार किया गया प्रयास, आखिर वो बोलता है ध्यान छुड़ा ही लेके जा, तो ऐसा होता है दोस्तों, है ना। हेनरी फोर्ड के बारे में बात करें तो बहुत सक्सेसफुल हो चुके थे ऑलरेडी, लेकिन वो आगे बढ़े थे और प्रगति करे थे। उनका एक V8 नाम का इंजन जो है उन्होंने अपने जो है इन्वेंशन में कर लिया था, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाना था। उनके माइंड में वो था V8 नाम का इंजन और उनको प्रैक्टिकली लाना था। उसने इंजीनियर को बोला कि ये इंजन बैठाना है अपने को, ये इंजन जो है बनाना ही है। लेकिन सारे जो इंजीनियर बोले थे सर हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं। बोला नहीं होगा, अरे सर हम थक गए हार गए कई महीने। बोला मेरे को रिपोर्ट चाहिए इसका और बाद में मेरे को आप स्टडी करके आप अध्ययन करके बताइए। तो वापस कुछ दिन बाद आए, कुछ महीने, बोला नहीं वापस प्रयास करो। तो कुछ हफ्ते निकल गए, बोला वापस प्रयास करो। कुछ महीने बाद वापस आए, बोला नहीं मेरे को मालूम ये होगा, आप लोग दिल से प्रयास करिए, अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए, इसके लिए पगार की चिंता मत करो, आपको खाली यही काम करना है, मैं आपको उसका पैसा दूंगा, लेकिन मेरे को ही करना है और ढूंढो। और हो गया ये साकार। तो ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई इन्वेंशन होता है तो उसके पीछे जो लगा रहता है ना वो जीत जाता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड से आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए, अपने अंदर का जो जीन है उससे आपको पावरफुल रिजल्ट चाहिए दोस्तों, तो अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने ऊपर का जो मन है, अपना जो बाह्य मन है, उसको आपको संदेश देना पड़ेगा। लेकिन एक बार संदेश से आपका काम हो नहीं जाता है, एक बार उसको आप बताते हो तो हो नहीं जाता दोस्तों। एक बार बताने से आपको आपका कहना मानता नहीं है, वो जो दरवाजे के चौकीदार के जैसा है, वो आपकी बात नहीं सुनता है, बोला नहीं जाने दूंगा बात अंदर। लेकिन जैसे ही आप दूसरी बार बोलते हो, तीसरी बार बोलते हो, वही बात बार बार लगातार आप बोल रहे हो तो सफल हो ही जाते हो। जैसे आप बोल के देखो कि मैं समृद्ध हूँ, मैं हर दिन कामयाब होते जा रहा हूँ, मैं हर दिन कामयाब होते जा रहा हूँ, मैं हर दिन मैं जो करता हूँ उसमें सफलता पाता हूँ, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें हर दिन सफलता पाता हूँ, मैं जो कार्य करता हूँ उसमें हर दिन सफलता पाता हूँ, मैं जो कार्य करता हूँ उसमें हर दिन सफलता पाते जाता हूँ। आप जो भी करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। लेकिन ये मैसेज आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार आप जब दोहराते हो, बार बार उसको आप रिपीट करते हो अपने कॉन्शियस माइंड को, तो सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार वो दरवाजा खोल दिया कॉन्शियस माइंड ने, तो फिर सबकॉन्शियस में जाएगा और आपका काम हो गया समझो दोस्तों। आप जो भी कमा लिए होंगे वो हो सकती है दोस्तों, लेकिन उसके लिए कॉन्शियस माइंड को, अपने बाह्य मन को वो मैसेज आपको बार बार देना पड़ेगा। कितने बार रिजेक्ट करेगा, लेकिन अगर आपने वो सही तरीके से दे दिया, एक्सेप्ट हो गया, काम हो गया दोस्तों। वो आपका स्वभाव बन जाएगा, आप जो करोगे उसमें सफलता ही सफलता। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि पाओगे, सफलता पाओगे दोस्तों, क्योंकि वो मैसेज अंतर्मन में पहुंच चुका होगा और आप जीत जाओगे दोस्तों, जीत जाओगे। ये पॉसिबल है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जो है एप्पल का जो है कंपनी, तो स्टीव जॉब्स ने ऐसे कोई इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं बनाई दोस्तों ना। कहीं ना कहीं क्वालिटी जो होती है ना वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई अचानक क्वालिटी पैदा नहीं होती। उसके लिए अविरत प्रयास किए गए, लगातार प्रयास किए गए, हर एक बारीकाई से उसका हर एक जो मोबाइल फोन बोलो या लैपटॉप बोलो या जो भी उनके प्रोडक्ट है उनका हर एक चीज़ का हर एक एंगल से उसको बेस्ट क्वालिटी देने का प्रयास किया गया, लगातार प्रयास किया गया, बार बार उसको चेक किया गया, बार बार उसको लोगों के नजरिए से परखा गया, फिर जाके वर्ल्ड क्लास क्वालिटी बनती है दोस्तों। अरे ऐसे नहीं होता है, तो ये लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, कोई ऑथर होता है, कोई बुक लिखता है, तो उसका भी ऐसे होता है कि कोई बुक लिख के तुरंत को पब्लिश करने के लिए लोग नहीं मान जाते हैं। जो पब्लिशर होते हैं तुरंत नहीं मान जाते, उसको कई सारे पब्लिशर को जो है वो देना पड़ता है। एक रिजेक्शन होता है, फिर दूसरे को देता है, फिर तीसरे को देता है, और फिर कोई मान लेता है, उसकी बात और जबरदस्त हिट होता है, पूरे वर्ल्ड में वो बुक फैल जाती है दोस्तों। और एक बार नाम हो गया फिर उसको और मिलता है, लेकिन शुरुआत में उसको बहुत नाज झेलनी पड़ती। तो वो जो अगर प्रयास करना बंद कर देवे और जो है और पब्लिशर को अपने बुक का प्रस्ताव न रखे तो छप सकती है बुक, उतनी कामयाबी मिल सकती है नहीं ना दोस्तों। तो वो लगातार किए गए प्रयास का, कंसिस्टेंसी का ही कमाल है दोस्तों। अविरत
प्रयास, लगातार प्रयास का मराठी में हमारे बोलते सातत्य से किए गए प्रयास का रिजल्ट आता है। अगर हम एक छोटी सी बात करें दुकानदार, तो दुकानदार भी दोस्तों रोज अपनी दुकान खोलते हैं और लगातार वो खोलते हैं, चाहे वो ठंडी हो, सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, कोई गुजर जाए, कोई अच्छा गुड न्यूज आ जाए, हर चीज में हर टाइम पे वो अपनी ईमानदारी से अपनी दुकान खोलते ही है, उनका धर्म होता है दोस्तों। तो लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, लगातार करते हैं, उसके बाद उनको जबरदस्त सफलता मिल जाती है और कई लोग इतने आगे बढ़ जाते हैं कि बहुत बड़े व्यापार के मालिक बन जाते हैं। तो अभी हम और समझते हैं कि अगर हमको कंसिस्टेंसी में कामयाबी पानी है, कंसिस्टेंसी अपनी स्वभाव में लानी है, कंसिस्टेंसी को हमको अपने को अपना नेचर बनाना है, कंसिस्टेंसी को अपने गुण लाना है, कंसिस्टेंसी को सीखना है, कंसिस्टेंसी को अपने कार्य में डालना है, तो क्या करें अभी हम समझते हैं। कंसिस्टेंसी को अपना जीवन बनाना है, कंसिस्टेंसी अपने को जो है अपने नेचर में लानी है, स्वभाव में लानी है, अपने कार्य में लानी है दोस्तों। तो आपको एक और उसमें चीज करना पड़ेगा कि अपनी क्वालिटी, अपना परफॉर्मेंस को A1 लेवल तक जाना पड़ेगा, एक्सेलेंट करना पड़ेगा, बेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। अगर ये आपने कर लिया और लगातार किया तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी बेटर मेंटेन कर रहे हो, बढ़िया मेंटेन कर रहे हो, लगातार मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को और अपग्रेड करते जा रहे हो, अपने आप का और लेवल बढ़ाते जा रहे हो, लगातार बढ़ाते जा रहे हो, तो दोस्तों आपको वो आएगा। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए खुद का परफॉर्म आपको करना बहुत जरूरी है, खुद का परफॉर्मेंस आपको बढ़ाने का बहुत जरूरी है दोस्तों। और स्वयं विकास में आपका यही काम होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको वही आपको मिल जाता है दोस्तों। इस चैनल को जो है आपका खजाना है, यहाँ पे आपको ऐसी बातें मिलती है जिसमें आपका गारंटेड ग्रोथ निश्चित है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस है, उसको आप और भी स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जब बहुत मुश्किल होती है, बहुत जबरदस्त आप जो कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलती है, आप सफल नहीं हो पाते हो, नाकामयाबी मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि यार लोग बोलते मर जाओ, सुसाइड कर लो, आत्महत्या कर लो, डिप्रेस हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, कई सारा नुकसान हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे ज्यादातर लोग क्विट कर डालते हैं, छोड़ डालते हैं, लेकिन छोड़ने वाले लोग कभी जीतते नहीं हो, जीतने वाले कभी छोड़ते नहीं है दोस्तों। आपको क्विट नहीं करना है, आपको छोड़ना नहीं है। आपका जो भी प्रोजेक्ट हो आपको वापस प्रयास करना है, वापस लग जाना, अपने दिल से और एक प्रयास करना है, और एक जोर लगाना है, और एक भरपूर प्रयास करना है, और एक आपको प्रयास करना है, और एक दिल से प्रयास करना है, और एक मन से प्रयास करना है, और एक अपने अंतर आत्मा से प्रयास करना है, और एक दिल से प्रयास करना, एक स्टेप प्रयास करना, और एक स्टेप प्रयास करना, एक स्टेप प्रयास किया, और एक स्टेप, ये सारे स्टेप एक साथ नहीं ले सकते, लगातार एक एक स्टेप तो आप ले ही सकते हो दोस्तों। लगातार जो है एक एक तो आप रिवर्स में वापिस बाउंस बैक कर ही सकते हो दोस्तों। तो ये सब सफलता का राज है। कंसिस्टेंसी आप ऐसे मेंटेन कर पाओगे दोस्तों कि आप जो है लगातार स्टेप लेते जाओ, लगातार स्टेप लेते जाओ, लगातार बाउंस बैक करो, लगातार बाउंस बैक करो, वापिस जो है उछल के आप खड़े हो जाओ दोस्तों, वापिस उछल के अपनी शक्तियों को इकट्ठे करके वापिस अपना जो है अपना जुनूनी प्रयास लगाओ दोस्तों, अपनी पूरी शक्तियों को पूरी एनर्जी के साथ वापस आप बाउंस बैक करो। क्यों नहीं रिजल्ट आएगा दोस्तों, आप जीत जाओगे, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये आप करके दिखाओगे। ये गुण जो है आपको अपना जीवन बना लेना है, ये सातत्य को, ये जो है निरंतर प्रयास को, लगातार प्रयास को, ये कंसिस्टेंसी को आपका स्वभाव बनाना है, अपने नेचर में बनाना है, अपने हर चीज में, हर कार्य में वो झलकना चाहिए दोस्तों कि आप वो काम कर रहे हो, मतलब सफल होने हो, क्योंकि आप अधूरा काम छोड़ते नहीं हो। आपके अविरत प्रयास, आपके लगातार प्रयास, आपके निरंतर प्रयास से आपको सफलता मिलती ही है। तो ये सफलता का राज है दोस्तों, कंसिस्टेंसी, लगातार, वो पानी की तरह है ना, वो पानी जो टपक रहा है, बार बार टपक रहा है, वो पत्थर को भी छेद हो जाता है दोस्तों। वो अगर रस्सी की बात करें तो रस्सी भी जो है वो ऐसा निशान बना देती है दोस्तों। ऐसा आप एग्जांपल देखिए क्या हो नहीं सकता है। स्टीव जॉब की जो एप्पल की तरह क्वालिटी की तरह दोस्तों, वो क्वालिटी भी उन्होंने बनाई ना, ऐसे तो नहीं की होगी। तो हर चीज में आपका लेवल बन सकता है, हर कार्य में आपको जो है वो निरंतर प्रयास के आपको रिजल्ट मिल सकता है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर की तरह का लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 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 क्यों नहीं फाइन बैट्समैन बनेगा, क्यों नहीं बेस्ट आपका हुनर होगा दोस्तों, क्यों नहीं आपकी ऐसी बढ़िया जो है हुनर आप पैदा करोगे, क्यों नहीं आपकी बढ़िया क्वालिटीज, अपना कौशल क्यों नहीं निर्माण कर सकते दोस्तों। उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती, उतना अगर बोले ना तो घिसना पड़ता है, रिजल्ट आपको आना ही आना है दोस्तों। लगातार किए गए प्रयास, लगातार आप जब करते हो मकड़ी की तरह, चाहे कितनी भी बार फेल हो जाए, वापस प्रयास कर रहे, वापस प्रयास कर रहे, वापस उठ रहे, वापस जाली बना रही है, वापस आप जीत जाओगे दोस्तों। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो दोस्तों। और कभी भी जीवन में आप हार जाओ, उसको ग्रांटेड मत लो, उसको हमेशा के लिए मत मान जाओ। मेजोरिटी लोगों के साथ ये होता है कि अभी हार गए तो अरे बाप रे, अभी तो कैसे करेंगे, है ना, अभी तो हम जीत नहीं पाएंगे, ये सफलता हमको मिल नहीं सकती है, हम तो क्या करेंगे, मायूस हो गए।
तो दोस्तों ऐसे आप जीत नहीं सकते हो। आप वापस प्रयास करेंगे तो जीत जाएंगे दोस्तों। आप वापस प्रयास करेंगे वो राजा की तरह कि और वापस अपना बल इकट्ठा करके अभी तो मैं जीत के रहूंगा, जीत के जुनून के साथ, जज्बे के साथ, उत्साह के साथ, अपने एक्साइटमेंट के साथ पूरे भरसक प्रयास, दिल से प्रयास वापस करोगे, वापस करोगे, वापस करोगे दोस्तों, जीत जाओगे दोस्तों। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, आप करके दिखाओगे दोस्तों। कमेंट करिए क्या अच्छा लगा इस वीडियो में, कमेंट करिए आपने क्या सीखा इस वीडियो में, कमेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, कमेंट करिए कि आपने अब तक कौन सा प्रयास किया था उसमें आप विफल हो गए, कमेंट करिए कि आप जब हार चुके और वापस प्रयास किया आप जीत चुके दोस्तों। ऐसा भी आपके साथ हुआ है और ये जो वीडियो अभी है वो आपको और सफलता दिलाने में हेल्प करेगा। आपको और समृद्ध होना है और कामयाब होना, जीवन में आगे बढ़ना है तो ये वाला वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।